Sir, my flight is going. Is no have time. Excuse me. Where is Gulf Air? اطلع فوق بسرعة نجري بسرعة. But now. सबसे पहले एक GoPro ले लिया मेरे हाथ से, बोला कि आप एक ऐसा करो, आप मुझे GoPro दे दो। मैंने यहाँ से उबर बुक कर लिया है और ये मेरी उबर है, आप देख सकते हैं। अब नंबर आप कैसे पहचानेंगे? उर्दू में नंबर लिखा है, मैसेज उर्दू में भी करते हैं, तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है, अरबिक बोलते नहीं हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। व्हाट्स योर नेम? शरीफ। 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 You Indian? I'm Indian? या I'm इंडियन। तो मैंने अभी उबर में बैठ गया हूँ यार। आपको मैंने दिखाया, नंबर प्लेट अरबिक में होता है, ये मैसेज भी अरबिक में करते हैं उबर के अंदर। जब आप जाओगे, बस उबर ने एक ऑप्शन दिया है, वहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। और कॉल करने के लिए अगर आपने मान लो इंडिया के नंबर से उबर लॉगिन किया है तो आपका वही नंबर कॉलिंग में आएगा। अगर बैलेंस नहीं है तो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अगर यहाँ आप कोई नंबर लिए हैं तो वो जो है क्लिक करके उसमें एडिट करके वो यहाँ का नंबर डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो यहाँ का नंबर था, लेकिन मुझे याद नहीं था को क्या नंबर है, तो बड़ी मुश्किल से इनको ढूंढा लोगों से पूछ के। तो अभी जो है मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। और मेरा जो है एक उबर वाले ने कैंसिल किया था, तो 120 एक उबर वाले ने मेरे से कैंसिल किया था, तो लगभग 20 इजिप्शियन पाउंड मेरा उसमें सरचार्ज लगा है। अभी मैं जाऊंगा इंडिया में तो मेल करूंगा, या यहाँ भी मेल करने का ऑप्शन होगा तो करूंगा। और 120 इजिप्शियन पाउंड यहाँ से मेरा दिखा रहा है एयरपोर्ट का। ये है सिटी इजिप्ट की, कायरो की। 12-11 हो गया है, शायद मैं लेट हूँ। अब वहाँ पता चलेगा कि हम कितने बजे पहुँचते हैं। 2 बजे की फ़्लाइट है और लगभग 12:53 पे बता रहा है मुझे पहुंचने का, तो बहुत टेंशन वाली बात है। देखते हैं। If know any about route, Go. okay, Straight go. See? okay, See? Go. You turn. okay, GPS, you turn. ओके भाई, अभी तो टेंशन वाली बात हो गई है। 2 बजे की फ़्लाइट है, 1 बजे पहुंचने का दिखा रहा है। देखते हैं क्या हो सकता है। अभी सब गड़बड़ ही जा रहा है इस बार तो ट्रिप में यार। अब तो पूरी उम्मीद छूटती जा रही है कि कैसे हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ट्रैफिक का हाल ये है, देखिए हर 2 मिनट पे लोग जो है रोक रहे हैं और बीच में से आना जाना, ये देखिए चलते हुए रोड पे क्रॉस करते रहते हैं। पूरे दिल्ली से भी बुरा हालत है यहाँ की। तो ये एयरपोर्ट जाने का रास्ता है, इतनी बुरी हालत है, सोचिए। देखते हैं बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। 12:30 यहीं बज गया और 1:55 की फ़्लाइट है। 1:25 के अंदर हमें चेक इन करना है और जो है बिफोर 2 आवर्स पहुँचना था। अभी 1 घंटा भी नहीं बचा है। देखते हैं क्या हो सकता है। गल्फ एयर। Excuse me? Yes. Gulf Air. Inside.
Yeah, Which flight? Gulf Air. Sir, my flight is going. Is no have time. Please check me first. Gulf Air. Only 25 minutes. Your attention, please. Final call for passengers on Etihad Airways flying Attention, please. Gulf Air announces the boarding of Excuse me? flight 70 to Bahrain. Please proceed to gate E10. Excuse me, Gulf Air. Excuse me. Hello, Gulf Air. But I have got accident here. Yeah. Where? Excuse me, where is Gulf Air? اطلع فوق بسرعه نجري بسرعه. But now, الكوانتر قفل الرحله قفلت. اوه يو ار ليت. no, but I have got accident. كلوز. But I got accident. Oh. तो फ्रेंड्स यार इस चोट की वजह से बहुत सारा नुकसान भी हुआ। मैं जब आपने देखा होगा एयरपोर्ट आ रहा था इजिप्ट में, जब मैं कायरो एयरपोर्ट पे आ रहा था तो मेरे को जो है यहाँ ब्लीडिंग होने लगी, तो मैं रुक गया और थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक बहुत था, तो लास्ट में मेरी फ़्लाइट छूट गई। और अभी मैंने दूसरी फ़्लाइट ली है सऊदी अरेबिया की यहाँ से फ़्लाइट है रियाद के लिए। वहाँ पे ये 9 घंटा 10 घंटा जितना लेओवर ले रही है और उसके बाद में ये दिल्ली जाएगी। यानी अभी यहाँ मेरी फ़्लाइट है 7:40 पे और ये दिल्ली पहुँचेगी कल शाम के 5 बजे। यानी 17-18 घंटे ज़्यादा टाइम लग गया। और चूँकि जो है फ़्लाइट छूट गई और मैं 1 बजे पहुंच गया था, लेकिन लोगों का बिहेवियर ऐसा था कि वो लोग भी चाहते थे फ़्लाइट छूट जाए तो हमारा दूसरा बुकिंग करें, क्योंकि 1 घंटा बिफ़ोर 55 मिनट बिफ़ोर मैं पहुंचा था, पर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। पुलिस वालों ने भी परेशान किया, ये कैमरा देखा, बोला फ़्लाइट तो आप लेते रहना, पहले इसमें दिखाओ वीडियो है कि नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें के लेके। तो ठीक है, पहले आप सऊदी अरब एयरलाइंस को देख लो, बाकी मैं सऊदी अरब पहुंचूंगा तो फिर वहाँ पे मैं बताऊंगा कि 10 घंटा लेओवर में आपको ट्रांजिट चाहिए कि नहीं चाहिए और क्या क्या बात हुई थी एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये है सऊदी अरब एयरलाइंस, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लार्ज है। Hi. शायद मैंने अभी तक जितनी बार भी बैठा हूँ जहाँ की फ़्लाइट में, मुझे सऊदी अरब एयरलाइन से बड़ी फ़्लाइट कोई मिली नहीं। ये मैं इसमें दूसरी बार सफ़र कर रहा हूँ और कल जब सऊदी अरब की एयरलाइंस में दिल्ली ले लूँगा तो तीसरी बार हो जाएगा। अब देखिए बहुत ज़्यादा लार्ज है, इधर में 2 रो है, इधर में 3 रो है और उधर में 2 रो है। आप देख रहे हैं मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ है, फिर भी मुझे वीडियो इसी हालत में बनाना पड़ रहा है क्योंकि इजिप्ट में ऐसा मेरे साथ हुआ था। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस समय हूं सऊदी अरेबिया में और ये है रियाद एयरपोर्ट। रियाद एयरपोर्ट आप देख ही रहे हैं कैसा है। तो ये है रियाद एयरपोर्ट, आपने देख लिया। अब भाई मुझे तो होना चाहिए, मेरी फ़्लाइट थी गल्फ़ एयर की और मुझे इस समय होना चाहिए था
था बहरीन में, लेकिन मैं हूँ अभी यहाँ पे सऊदी अरेबिया में। और पुलिस वालों ने मेरे साथ क्या गेम किया मैं आपको बताऊं। जब मैं वहाँ पे पहुँचा 1 बजे तो जस्ट काउंटर बंद हुआ है, मतलब 2 मिनट बिफोर बंद हुआ है। जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे काउंटर पे जो है ये हेल्प चाहिए, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं ऐसे दूसरी फ़्लाइट नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज़ इसको आप मुझे अलाउ करिए। तो वो कहते हैं कि आप एक काम करिए, सामने जो पुलिस ऑफिसर है ना, आप उनके पास जाइए, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। पुलिस ऑफिसर ने क्या किया भाई, सबसे पहले गोप्रो ले लिया मेरे हाथ से, बोला कि आप एक ऐसा करो, आप मुझे गोप्रो दे दो। फिर गोप्रो लेने के बाद में उसने क्या किया कि भाई वीडियो दिखाओ इसमें। मैंने कहा सर मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, आपको वीडियो देखने की पड़ी है। तो बोलता नहीं हम हेल्प करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर एक को बुलाया, उसने मोबाइल ले लिया, तो बताया कि बताओ। तो मैंने उसको बताया सर मेरी फ़्लाइट है, अभी 1 घंटे हैं, मुझे अलाउ करवाइए अगर मैं जा सकता हूँ तो कहे कि अच्छा वेट हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद में कहे पहले गोप्रो का वीडियो खोलो, तो इधर अगर अंदर का वीडियो शूट होगा तो हम उसे डिलीट करवाएंगे या हम एक्शन लेंगे। हमने कहा सर ये क्या बात हुई, कोई मैंने आपका जहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल होता है वहाँ का थोड़ी वीडियो बनाया हुआ है। तो मैंने क्या किया, जब उनको वीडियो दिखाने लगा तो उसके पहले ही मैंने डिलीट मार दिया। हाँ, हमने कहा यार और प्रॉब्लम पैदा करने से अच्छा है कि यहाँ से पहले निकला जाए। उन्होंने फिर मेरा इस तरह से 30 मिनट टाइम ख़राब किया। इसके बाद में एक बंदा आता है फ़्लाइट के पास से और कहता है मेरा नाम लेके कौन है। मैंने बताया तो उसने मेरा पासपोर्ट ले लिया और एक लेटर लिखा कि मतलब हम रिफ्यूज़ करते हैं, हम नहीं जाने देंगे। हमने कहा ये क्या बात हुई। फिर वो पासपोर्ट लेके इधर उधर करने लगा। हमने कहा भाई पासपोर्ट तो दे दो, नहीं जाने दोगे कोई बात नहीं, पासपोर्ट तो दो मुझे अगर ऐसे दिक्कत हो गई मैं कम से कम दूसरी फ़्लाइट ले लूँगा। तो भाई वो दे ही नहीं रहा था, वो कह रहा आपको एग्जिट करके ही तभी हम जाने देंगे। इस तरह से वहाँ काफ़ी बवाल हुआ, मैं बहुत टाइट हो गया। हमने कहा भाई पासपोर्ट दो, जब फ़्लाइट नहीं ले रहे हैं तो तुमसे क्या रियायत करनी है मेरी। तो लास्ट में उसने मेरा पासपोर्ट जहाँ पे चेक इन काउंटर होता है उससे बाहर ले जा कर के मुझे दिया। मुझे बहुत उस समय गुस्सा आया। फिर मैं गया गल्फ़ एयर के पास में। हमने कहा भाई एक काम करिए, मैंने आपकी फ़्लाइट ली है, अभी मेरा जो दूसरी फ़्लाइट है आपकी बहरीन से इंडिया की है, तो आप एक काम करो मुझे जो है कुछ कंपनसेशन दे दो। तो वो क्या बोलते हैं भाई $100 तो आपके ऊपर फ़ाइन लगाया है कि जो आपने फ़्लाइट छोड़ दी। मैंने अजीब बात है यार। तो मैंने कहा कि कितने का आप दे दोगे दूसरी फ़्लाइट। तो उन्होंने बोला कि रात के 9:30 बजे है, वो आपको लगभग $180 या $90 पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। तो फिर हमने कहा इसमें कंपनसेशन कितना कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कोई कंपनसेशन नहीं है। फिर मैंने कहा फिर आपकी फ़्लाइट क्यों लूँ, इससे अच्छा मुझे $20-30 दूसरे को देना पड़ेगा, मैं दूसरे फ़्लाइट से जाऊँगा, आपसे नहीं जाऊँगा, और रात 9:30 बजे तक क्या करूँगा आपके यहाँ। इसके बाद मैंने क्या किया भाई, सऊदी अरब एयरलाइंस की 7:30 बजे की फ़्लाइट थी $226 की, वो मैंने बुक किया। ये 10 घंटे कुछ मिनट जो है रियाद में, सऊदी अरब का ही एयरपोर्ट है, यहाँ पे इतना ट्रांजिट है। अब मैं जब वहाँ से आया तो जब मैंने इनके फ़्लाइट में चढ़ने के बाद में मैंने थोड़ा सामान था अरेंज किया। तो मैंने वेजिटेरियन फूड ऑर्डर किया था, पर उन्होंने मुझे बोले कि नहीं मेरे पास चिकन ही है। पर एक इंडियन थी बेंगलोर की, उसमें एयर होस्टेस 2 थी, लेकिन एक ने मेरा हेल्प किया, वो बेंगलोर की थी। तो उन्होंने चावल और पता नहीं कहाँ से सारा नट्स वगैरह सब मेरे लिए लाए, एक क्रीम वगैरह लाए। बोले ये आपके लिए, आप 10 घंटा लेओवर में कैसे रहोगे। और उन्होंने मुझे एक ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए दिया, मुझे ठंड लग रही थी, और एक ब्लैंकेट जस्ट मुझे अपने पास रखने के लिए दिया। बोले ये आप इसे अभी बैग में रख लो और उतरते वक्त रखोगे तो इन लोगों को और को शायद अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। फिर मैं यहाँ पे आया जो है इसके बाद में मैं आया रियाद में। अब रियाद में क्या सीन हुआ भाई, बड़े कलाकार होते हैं। इन्होंने मेरा छाता देखा, ये भाई 900 रुपये दिए हैं मैंने इस छाते के, और वो क्या कह रहे हैं कि एक काम करो ये छाता नहीं ले जा सकते। हमने कहा सर अभी तो आपकी फ़्लाइट में लेके आया हूँ, और इसे मैं इज़राइल में लेके फ़्लाइट पे चढ़ा, मैं इसे इजिप्ट में लेके फ़्लाइट में चढ़ा, और मैं इसे जो है आपके यहाँ खुद आपके ही एयरलाइंस में लेके आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी आपको है कि ये नहीं ले जा सकते, इससे क्या नुकसान होगा लोगों को। बोले ये अम्ब्रेला है, ये नुकसान कर सकते हो, किसी को मार सकते हो। हमने कहा सर मैं कोई क्रेजी इंसान हूँ कि मार सकता हूँ।
बड़ी बहस हुई तो लास्ट में वो हंसने लगे मेरे ऊपर, और तब जा कर के उन्होंने ये मुझे अम्ब्रेला दिया। और ये जस्ट अम्ब्रेला कोई मेरे लिए ऐसे मायने वाली बात नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन मैंने इसका 11 या 12 डॉलर लगभग पे किया है भाई, तो वो मेरे लिए तो एक ही वही बना रहेगा, मैं क्यों फेंकूँ। तो इसके बाद में उन्होंने कहा चलो ठीक है, अलाउ किया और हम यहाँ आ गए। इसके बाद में ये जो एयरपोर्ट का एरिया देख रहे हैं, मैंने किसी से पूछ लिया भाई वीडियो थोड़ा सा बना लूँ यहाँ का, नहीं, तब तो आप बना ही नहीं सकते। फिर वो लगे नाटक करने, फिर मैंने कहा चलो पूछना नहीं है, और मैंने गोप्रो उठाया और थोड़ा वीडियो यहाँ का शूट करके, बाकी मुझे तो अपना बताना था, इनके एयरपोर्ट से हमें क्या लेना देना है। तो अब यहाँ पे हमारा 10 घंटा कुछ मिनट यहाँ पे ट्रांजिट है, और वो 404 है उधर पे, तो उधर अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, बोले सुबह जाओ और इधर स्पेस जो खुला है आप इधर कहीं भी रेस्ट कर सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं आपको चीज़ बता दूं, अब आपको अगर यहाँ पे 10 घंटे ट्रांजिट है तो उस समय आपको वीज़ा चाहिए कि नहीं। अगर आपकी फ़्लाइट सऊदी अरबिया की है, मैं केवल सऊदी अरबिया का पूछा हूँ तो उसका ही बता रहा हूँ, सऊदी अरबिया के है तो यहाँ पे आप 12 घंटे तक जो है आप बिना ट्रांजिट वीज़ा के रह सकते हो। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा रहना है तो जब saudiarabia.com पे जाओगे, इनकी फ़्लाइट बुक करोगे तो वहीं नीचे 13 या 14 सऊदीयन रियाल, अगर वे इंडिया की बात करेंगे तो आई थिंक 300 रुपये में आपको ये ट्रांजिट वीज़ा दे देते हैं, वहीं ऑनलाइन हैंड टू हैंड मिल जाता है। तो आप ये ज़रूर पूछ लेना जब आप कहीं से भी फ्लाई कर रहे हो, किसी भी कंट्री में आपका ट्रांजिट हो रहा है और आपका टर्मिनल बदल रहा है तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि आपको पता है मेरे साथ जॉर्डन में क्या हुआ। मैंने रेयान एयर सस्ते के चक्कर में ले लिया और उसके 2 टिकट मिले, तो मुझे उन्होंने कहा आपके पास अगर सेनेगल कंट्री का ट्रांजिट वीज़ा नहीं है तो आप नहीं जा सकते। मेरा वो पूरा पैसा बर्बाद हो गया। तो इस सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है। और जो भी टर्किश एयरलाइंस में लिया अंटालिया जा रही है तो आपको आपके पास में सेम टर्मिनल होगा तो आप जा सकते हो, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, कोई भी आप चीप एयरलाइंस ले रहे हो, सस्ते के चक्कर में ले रहे हो और वो ट्रांजिट है, वो भी 10-10, 12-12 घंटा से ज़्यादा, तो उस देश का आप ज़रूर ट्रांजिट वीज़ा लो। बिना ट्रांजिट वीज़ा आपको रुला के रख देंगे, आपको इतनी बार फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी। जैसे मेरी हालत हुई, मेरे को एक बार उन्होंने फ़्लाई नहीं करने दिया, वहाँ मेरा पैसा नुकसान हुआ। दूसरा यहाँ पे इन्होंने मेरे को जो है बैठने नहीं दिया, वो नुकसान हुआ। तीसरा मेरा इजिप्ट में एक्सीडेंट हुआ, इतना मेरा नुकसान हुआ शरीर का। ये चेहरे पे हमेशा के लिए जो दाग बना है, जो दुख होगा आप जानते हो। लेकिन अभी यह लाइफ बच गई तो हम क्या कर सकते हैं। बस यही है कि लाइफ बच गई किसी तरह, और तो कुछ हमारे बस में है नहीं। ऊपर वाले को जो मंजूर था वही हुआ। और हाँ, जब आप इजिप्ट से चलोगे तो एक जो है ये हेल्थ कार्ड का भरवाते हैं। कुछ हेल्थ का तो नहीं था, बस जस्ट उनके यहाँ आउट करते हो तो वो एक फॉर्म फिल करवाते हैं, उसमें नाम, पासपोर्ट, किस नेशनलिटी, और वो भर के वो वहाँ पे दे देंगे और आपको अलाउ कर देते हैं आने के लिए। मतलब ऐसे जस्ट नाटक है और कुछ नहीं। और जब इजिप्ट जाते हो तब भी आपसे हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाते हैं और वो फिर वो जमा कर लेते हैं। तो ये इनका पूरा प्रोसेस था। अब मैं सुबह 9:50 से यहाँ से फ़्लाइट लूँगा और वो जाएगी दिल्ली, और दिल्ली जो है मैं पहुँच जाऊँगा। इसके बाद ये थोड़ा सा अपना इलाज कराऊँगा। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा। बाकी एक अच्छे और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।